नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका एग्जाम कोच की इस ऑनलाइन क्लास में। तो ये जो टीजीटी पीजीटी के संदर्भ में चर्चा हो रही है, आज की अपनी क्लास है राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि। हमने भक्ति काल के बारे में आपको बताया, रीति काल के बारे में बताया, भारतेंदु युग के बारे में, द्विवेदी युग के बारे में, छायावाद के बारे में। तो आज का आपका राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि, राष्ट्रीय राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि। इसमें ध्यान रखिएगा, इन कवियों की कविताओं में देश प्रेम की प्रमुखता है। यानी इनकी कविता का मूल विषय ही है सौहार्द, एकता, विदेशी सरकार के प्रति आक्रोश और अपने देश के प्रति असीमित प्रेम ही इस कविता का विषय है। इन राष्ट्रीय काव्य धारा के कवियों में जो पहला और प्रमुख नाम आता है वो आपका आता है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की कई रचनाएं थीं, जिसमें हिम तरंगिणी और हिम किरीटिनी दो रचनाएं उनकी बहुत ही प्रमुख थीं। ध्यान रखिएगा, इनके जीवन का आदर्श, यानी इनके जीवन का आदर्श क्या है? इनके जीवन का आदर्श पुष्प की अभिलाषा। इनके जीवन का आदर्श पुष्प की अभिलाषा नामक कविता है। पुष्प की अभिलाषा जो इनकी कविता है, इसमें लिखा था कि चाह नहीं है सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं है हर सम्राटों के सब पर डाला जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए पीर अनेक। तो इस प्रकार पुष्प की अभिलाषा इनके जीवन का आधार है। ध्यान रखिएगा, इन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है कि इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में कि पुष्प की अभिलाषा जो कविता है ये इनके जीवन का आदर्श है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसी वजह से इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी ने ही पत्रकार शब्द का प्रयोग किया था। यानी सर्वप्रथम इन्होंने ही पत्रकार शब्द का प्रयोग किया था। जो मीडिया के लोग होते हैं उन्हें पत्रकार कहते हैं। कि सर्वप्रथम इन्होंने ही पत्रकार शब्द का प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी की और भी जो रचनाएं हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। 1963 में, 1963 में
1963 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी थी। 1963 ईस्वी में भारत सरकार ने चतुर्वेदी जी को पद्म भूषण से पुरस्कृत किया। बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी थे। यानी इनका जो मन मस्तिष्क था वो देश के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास से भरा था। कोई भी इनकी रचनाएं हो, कहीं पर भी इन्होंने क्या किया, कहीं न कहीं देश के प्रति इन्होंने विश्वास जताया। और जो हमारे देश की आज़ादी में विविधान उत्पन्न हो रहा किसी भी प्रकार का, वो इनकी कविताओं में आक्रोश प्रदर्शित होता है। 1955 में हेमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1955 ईस्वी में इनकी रचना हेमतरंगिणी को साहित्य अकादमी पुरस्कार हेमतरंगिणी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब देखिए, चतुर्वेदी जी के संबंध में आपकी एग्जाम में टीजीटी पीजीटी में मुख्य रूप से दो ही प्रश्न आएंगे, बस उन पर आपको ध्यान देना है। पहला यह है कि किसे एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, किसने पत्रकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, और फिर पूछेंगे चतुर्वेदी जी के जीवन का आदर्श क्या है। तो चतुर्वेदी जी के जीवन का आदर्श है पुष्प की अभिलाषा नामक कविता। तो इस कविता में इन्होंने अपने आदर्श को ही व्यक्त किया है, ये इनके संदर्भ में आता है। अगले कवि की ओर बढ़ते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी इनकी कविताएं भी ओज से परिपूर्ण हैं, और इतना परिपूर्ण कविता थी वीरों का कैसा हो बसंत। इस वीरों का कैसा हो बसंत में विरोधाभास को दिखाते हुए कहीं न कहीं अपनी मजबूरी प्रकट की, क्योंकि उसी में लास्ट में लिखा है कि है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं। कहीं न कहीं गुलामी की जंजीरें उनको रोके थी, तो पूर्णतया वो सब कुछ नहीं लिख सकती थी जो उनके मन में था। तो इनका काव्य समूह मुकुल 1930 में इनका काव्य संग्रह मुकुल 1930 में प्रकाशित हुआ। उन्नीस सौ तीस में प्रकाशित हुआ था। और ध्यान रखिएगा, इनके जीवन का आदर्श, इनके जीवन का आदर्श चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी
और महारानी लक्ष्मीबाई, यानी इनके जीवन का आदर्श चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिन्होंने अपनी आन बान मर्यादा और देश की सम्मान के लिए स्वयं का उत्सर्ग कर दिया, लेकिन अपने देश पर, अपने पर, स्वयं पर, मान और प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दी। इसी प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया, तमाम परेशानियां उठाई, किसी ने सहयोग नहीं दिया, फिर भी उन्होंने अकेले युद्ध किया, लेकिन कभी भी अंग्रेजों के आगे वो झुकी नहीं, उनकी बात को उन्होंने माना नहीं। इन्होंने जो लिखा है कविता झांसी की रानी, इसकी जो बहुत चर्चित पंक्ति है कि बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसी प्रकार वीरों का कैसा हो बसंत, बसंत में ओज और देश प्रेम परिलक्षित होता है। इसमें झांसी की रानी में महिला स्वाभिमान और देश के प्रति प्रेम परिलक्षित हुआ, और यहाँ पर ओज और देश के प्रति प्रेम को परिलक्षित, कुल मिलाकर के देश प्रेम इनकी कविता का मूल विषय रहा था। अगले अगर कवि की ओर बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर इनका उपनाम है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को भी ओज का कवि माना जाता है। इनकी दो रचनाएं जो आजादी के समय लिखी गई थी, वो रेणुका एवं हुंकार, रेणुका एवं हुंकार नामक काव्य आजादी के पूर्व के हैं। इन रचनाओं पर इन रचनाओं से सरकार को आपत्ति थी, अतः सरकार ने इनसे स्पष्टीकरण मांगा था। सरकार को आपत्ति थी, अतः सरकार ने इनसे स्पष्टीकरण मांगा था। ध्यान रखिएगा, आ सकता है दिनकर की किस रचना से वर्तमान सरकार असंतुष्ट थी और उसे लग रहा था इन रचनाओं के माध्यम से आम जनजीवन के हृदय में अंग्रेजी सरकार के प्रति नफरत उत्पन्न होगी। अतः उन्होंने दिनकर जी से ये स्पष्टीकरण मांगा था कि इन कविताओं के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। दिनकर जी ने जनतंत्र की आवाज नामक काव्य में कहा था,
काव्य में यानी जनतंत्र की आवाज नामक एक कविता का शीर्षक था जनतंत्र की आवाज नामक कविता में 26 जनवरी 1950 को घोषणा की थी। एक घोषणा का थी, ध्यान दीजिएगा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। खाली करो कि जनता आती है। कितनी अच्छी बात है और कितना ओजस्वी नारा था। 26 जनवरी 1950 को क्या घोषणा करी थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब भारत की जनता का राज होगा, भारत की जनता का शासन होगा। इनकी एक रसवंती नाम की कविता है। रसवंती नामक कविता में यौवन, प्रेम, वियोग आदि का उल्लेख है। आदि का उल्लेख है यानी इन कविताओं में यौवन, सौंदर्य, विरह आदि व्यथा का उल्लेख किया गया है। इनका एक कुरुक्षेत्र नामक प्रबंध काव्य है। कुरुक्षेत्र नाम का इनका एक प्रबंध काव्य है। हेलो, हाँ, यदि कुरुक्षेत्र एक श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है जो महाभारत के दिनकर जी का कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। यह महाभारत के शांति पर्व पर आधारित है। महाभारत के शांति पर्व पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनकी दिनकर जी की कौन सी रचना महाभारत के शांति पर्व पर आधारित है। इस प्रकार के प्रश्न जरूर आ जाते हैं और इसके द्वारा आधारभूत, इसके द्वारा आधारभूत समस्याओं को उठाया गया है। समस्याओं को उठाया गया है। आधारभूत कुरुक्षेत्र यानी युद्ध। क्यों युद्ध? युद्ध के लिए पैसा है, युद्ध के लिए संसाधन है, युद्ध के लिए मन के अंदर आपके उमंग भी है, युद्ध के लिए हर प्रकार का प्रयास भी है। क्या वही संसाधन, वही उमंग, वही प्रयास या वही चीजें आम जन की भलाई में नहीं की जा सकती? तो इस प्रकार से इन्होंने महाभारत कुरुक्षेत्र का युद्ध यही बताता है कि जानबूझकर लड़ा गया। अगर कौरवों ने 5 गांव दे दिए होते तो शायद युद्ध टल जाता। तो युद्ध अंतिम विकल्प होता है। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। युद्ध के माध्यम से
कुछ अच्छाइयां जन्म नहीं लेती हैं, समस्याएं जन्म लेती हैं, इस प्रकार उसे नहीं माना, अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि लेखक ने समसामयिक समस्याओं के बारे में यह दिया है। एक दिनकर जी की रचना है उर्वशी। दिनकर जी की रचना उर्वशी। दिनकर जी की जो रचना है उर्वशी एक काव्य रूपक है, एक काव्य रूपक है जिसमें पुरुरवा पुरुरवा और उर्वशी ये दो इसके पात्र हैं। एक पात्र का नाम है पुरुरवा और एक पात्र का नाम है उर्वशी। इनके प्रेम का चित्रण किया गया है। उर्वशी के प्रेम का चित्रण किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक रूपक है, यानी प्रश्नोत्तर शैली पे लिखा है। यह प्रश्नोत्तर शैली पर लिखा है। प्रश्नोत्तर शैली पे लिखा गया है। अब देखिए इसमें क्या दिखाया गया है कि जो पुरुरवा है वो पुरुष है, उर्वशी जो महिला है उससे कहता है कि जो पुरुष इतना शक्तिशाली होता है, पर्वतों को लांघ सकता है, समुद्र को लांघ सकता है, आकाश में अपने विमान को चला सकता है, वही व्यक्ति किसी स्त्री के आगे असहाय क्यों हो जाता है, असमर्थ क्यों हो जाता है। लिखा है कि बिंद हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप से नारी उसे मुस्कान से। ये प्रश्न किया है। तो इस प्रश्न का जवाब जो उर्वशी ने दिया, कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये देह भाव है, एक कल्पना है। तो वो कहती है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने इच्छित देवता के पास अपनी इच्छित वस्तुएं ले जाता है और वो अपनी इच्छा को मांगता है। फिर से समझ लीजिएगा, यानी आप अपनी इच्छा से देवता का चुनाव करते हैं, आप अपनी इच्छा से पूजा की सामग्री का चुनाव करते हैं, आप अपनी इच्छा से प्रसाद का चुनाव करते हैं, आप अपनी इच्छा से प्रार्थना के मंत्र का चुनाव करते हैं, और इन सबके बावजूद आप अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो वो बताती है कि जिस प्रत्येक पुरुष के मन में एक ऐसी स्त्री की कल्पना होती है जो होती ही नहीं है, इसी प्रकार प्रत्येक स्त्री के हृदय में, मन में एक ऐसे पुरुष की कामना होती है, कल्पना होती है जो होता ही नहीं है। बस उसी चीज का बड़ा ही सुंदर प्रदर्शन इसमें किया गया है उर्वशी और कामायनी में। परशुराम की प्रतीक्षा इनकी एक रचना है। दिनकर जी की रचना परशुराम की प्रतीक्षा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। परशुराम की प्रतीक्षा भारत चीन युद्ध पर आधारित है। भारत चीन युद्ध पर आधारित है। यानी पूछा जा सकता है दिनकर की कौन सी रचना
भारत और चीन युद्ध पर आधारित है, तो इस पर भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इनकी एक और रचना है रश्मिरथी। दिनकर जी की रचना रश्मिरथी, एक रचना इनकी रश्मिरथी है। इसका नायक कर्ण है। इसका नायक कर्ण है। इसमें समसामयिक प्रश्नों को उठाया गया है। क्योंकि ज्यादातर इनकी रचनाओं का संबंध प्राचीन ग्रंथों से है, संस्कृत के ग्रंथों से है, महाभारत से है, और उन ग्रंथों के माध्यम से इन्होंने समसामयिक प्रश्नों को उठाया। अब यह ध्यान देखिए, रश्मिरथी, क्योंकि सूर्य को कहते हैं रश्मिरथी, और सूर्य पुत्र थे कर्ण। कर्ण के माध्यम से समसामयिक समस्याओं को बखूबी उभारा गया है। क्या दिखाया गया है कि कर्ण बहुत ही बड़ा योद्धा था, शक्तिशाली था, धनुष विद्या में पारंगत था, धर्मपरायण था, दानी था। आखिर वो एक सूत पुत्र होने के नाते उसे शिक्षा का अधिकार नहीं था। उसे के गुरुकुल में प्रवेश इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि क्षत्रिय लोग पढ़ेंगे, राज परिवार के लोग पढ़ेंगे। माता कुंती ने उसका परित्याग कर दिया था। क्यों परित्याग कर दिया? समाज की बातें बताई क्यों नहीं? तो बहुत सी ऐसी चीजें उठाई गई हैं कि किसी कारण से या कोई भी ऐसी समस्या होती है कि कोई बच्चा जन्म लेता है विवाह पूर्व, तो उस बच्चे का परित्याग कर दिया जाता है। आखिर क्यों? अगर गलती हमारी है या गलती समाज की है तो उसका पनिशमेंट, उसका जो दंड है, उस शिशु को क्यों दिया गया? चलिए चलो दिया गया, उसका कोई पालन पोषण करता है, तत्पश्चात वही शिशु जब शिक्षा ग्रहण करता है, यद्यपि वो राज परिवार का है, क्षत्रिय कुल का है, उच्च कुल का है, लेकिन पालन पोषण उच्च कुल में नहीं हुआ, सूत के घर में हुआ है, तब पढ़ नहीं सकता, उसको वरदान नहीं मिल सकता, वो बड़ा धनुधारी नहीं हो सकता, या बड़ा धनुधारी वो होगा ऐसा कहा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से समसामयिक समस्याओं को उभारा गया है। देखिए, प्रतिभा, शिक्षा, कला और ज्ञान किसी सीमा में नहीं बंधते। जाति, धर्म, समाज आदि की सीमा से परे हैं। जो शिक्षा ग्रहण कर ले, जो ज्ञान प्राप्त कर ले, जो धर्म परायण बन ले, ऐसा तो नहीं कि यही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, यही धर्मात्मा हो सकते हैं, यही शिष्ट हो सकते हैं, यही युद्ध कला में पारंगत हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार से समसामयिक समस्याओं को बखूबी दिनकर जी ने उभारा है। दिनकर जी को राष्ट्रीय जागरण का कवि कहा जाता है। दिनकर जी को राष्ट्रीय जागरण का कवि, राष्ट्रीय जागरण का, इनको राष्ट्रीय जागरण का कवि कहा जाता है। कहा जाता यह है अनल कवि। से विख्यात हैं। अनल कवि के नाम से भी ये विख्यात है। अनल इनका उपनाम है। अनल उपनाम से विख्यात है। अनल उपनाम से विख्यात है।
तो आपने देखा दिनकर जी के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, इसलिए एक बार जरा दिनकर जी के बारे में पुनः जरूर देख लें। दिनकर के बारे में रेणुका और हुंकार इनकी कविताएं आजादी से पूर्व के हैं, हालांकि लगभग कविताएं आजादी के पूर्व की हैं, तो आजादी के पूर्व के हैं, लेकिन विशेष इसलिए लिखा गया इन कविताओं पर सरकार को आपत्ति थी। इस सरकार को ऐसा लगता था कि इन कविताओं के माध्यम से दिनकर जी जन सामान्य को अंग्रेजी सरकार के प्रति गुमराह कर रहे हैं या भड़का रहे हैं या जनता में विद्रोह की भावना भर रहे हैं। इसलिए उस समय की गवर्नमेंट ने इनसे स्पष्टीकरण मांगा था कि इन दोनों ही कृतियों के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, केवल कवि कर्म है या समाज में कुछ उछल पुछल करना है। दिनकर जी ने जनतंत्र की आवाज एक काव्य शीर्षक था, उसमें 26 जनवरी, कब 26 जनवरी 1950, ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 को घोषणा की थी कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। एक प्रश्न पूछा जाता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये वक्तव्य किसका है या किसमें लिखा है? एक इनका काव्य संग्रह है रसवंती, इसमें से प्रेम, यौवन, वियोग, सौंदर्य आदि के माध्यम से इन्होंने अपने हृदय की एक कोमल वृत्ति की अभिव्यक्ति की है। इसके माध्यम से इन्होंने दिनकर जी का कुरुक्षेत्र एक रचना है, श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है, एक प्रबंध काव्य है जो महाभारत के शांति पर्व पर आधारित है। महाभारत का एक पर्व है शांति पर्व, यानी जो भाग है शांति पर्व है। इसमें आधारभूत समस्याओं को, कौन सी समस्याएं? आधारभूत समस्याएं, यानी वे समस्याएं जिनके निवारण के बिना जन सामान्य प्रगति नहीं कर सकता और बिना जन सामान्य की प्रगति हुए समाज का और देश का भी कल्याण नहीं हो सकता, ना ही प्रगति हो सकती। तो इन्होंने कहा है युद्ध एक अंतिम विकल्प है। युद्ध में जो समय, जो धन नष्ट होता है, जो मानसिक त्रास होता है, जो शारीरिक कष्ट होता है, ये अच्छी चीजें नहीं है। क्या युद्ध को टाला नहीं जा सकता? बस उसी संदर्भ में इन्होंने बातें की हैं। अगला है एक रचना बहुत ही चर्चित है, उर्वशी। उर्वशी रचना इनकी क्या काव्य रूपक है, जिसे काव्य रूपक कहते हैं, वो प्रश्नोत्तर शैली पे हो जाता है। काव्य रूपक यानी एक प्रकार से नाटकीयता हो जाती है। इसमें उर्वशी और पुरुरवा के बीच प्रेम का चित्रण किया गया है। ये दिखाया गया कि दोनों के बीच जो एक मार्मिकता है वो पुरुरवा उर्वशी से प्रश्न करता है और उर्वशी पुरुरवा को उसी के हिसाब से जवाब देती है। फिर है दिनकर जी की रचना परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा भारत चीन युद्ध पर आधारित है। इसके बाद आता है रश्मिरथी। रश्मिरथी का नायक कौन है? कर्ण। रश्मिरथी का नायक कर्ण है। रश्मिरथी सूर्य का पर्यायवाची है। रश्मि माने किरण, रथी माने सवार, जो किरणों पर सवार हो उसे सूर्य कहते हैं, सूर्य का पर्यायवाची है। तो कर्ण के माध्यम से किस प्रकार के प्रश्न उठाए गए? समसामयिक प्रश्न, उसमें आधारभूत प्रश्न। इसमें समसामयिक, कुरुक्षेत्र नामक काव्य में आधारभूत प्रश्न है और इसमें समसामयिक प्रश्न है कि उस समय की जो सामाजिक संरचना कैसी थी, कि कर्ण शक्तिशाली भी था, योद्धा भी था और हर प्रकार से उसके अंदर कुलीनता के तत्व विद्यमान थे, या उन्हें कुलीन या श्रेष्ठ कहा जा सकता था। लेकिन पालन पोषण एक सूत्र ने किया उसका, सूत पुत्र। सूत मीन्स जो रथ के ड्राइवर होते थे, रथ संचालन करते थे, उन्हें सूत कहा जाता था। दिनकर जी को इसलिए राष्ट्रीय जागरण का कवि कहा जाता है। इन्होंने लोगों को जगाया, देश के प्रति जागरूक किया और इनको अनल कवि भी कहा जाता है। अनल
यानी एक ज्वलंत धारणा वाले कवि के रूप में भी दिनकर जी विख्यात हैं। इसके बाद कुछ और कवियों पर है कि सोहनलाल द्विवेदी का कुणाल, सोहनलाल द्विवेदी की रचना, इनकी रचना का नाम कुणाल है। सियाराम शरण गुप्त की नकुल, सियाराम शरण गुप्त की रचना का नाम है नकुल। गुरभक्त सिंह की रचना है नूरजहां। नूरजहां श्याम नारायण पांडे की, रचना है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी में इन रचनाओं में अतीत की यानी बीते हुए समय की, अतीत की गौरव गाथा है। इन रचनाओं में अतीत की बीते हुए समय के गौरव गाथा है, गुणगान किया गया है, या बीते हुए समय की कुछ अच्छाइयों को, कुछ सच्चाइयों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार ये राष्ट्रीय काव्य धारा के कुछ कवि थे, उनके बारे में थे। अब आपको बताते उन्मुक्त प्रेम मार्गी काव्य धारा के कवि। उन्मुक्त प्रेम मार्गी काव्य धारा के कुछ कवि हैं। उन्मुक्त प्रेम मार्गी काव्य धारा के कवि। उन्मुक्त प्रेम मार्गी काव्य धारा के कवियों के बारे में कुछ जानकारी इसमें दी जाएगी। इसमें मुख्य नाम आता है हरिवंश राय बच्चन का। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन को छई रोमांस का कवि कहा जाता है। एवं हालावादी। छई रोमांस का कवि कह लो या इनको एक हालावादी कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना है
मधुशाला पर उमर खयाम का प्रभाव है। ध्यान दीजिएगा, मधुशाला की पंक्तियों को, मधुशाला की पंक्तियों को रुबाइयां कहा जाता है। रुबाइयां कहा जाता है। पंक्तियों को रुबा, बहुत ही सुंदर रचना है। यहाँ पर मधुशाला शराब के माध्यम से एकता को बढ़ाया गया है कि अलग कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला, राह पकड़ तो एक चलाचल मिल जाएगी मधुशाला। इसलिए मधुशाला के माध्यम से, शराब के माध्यम से इन्होंने एकता का बीड़ा उठाया था कि आपस में कोई बैर ना हो, कोई भाव ना, जाति ना हो, धर्म ना हो, संप्रदाय ना हो, अस्पृश्यता ना हो। इसके अलावा मधुबाला, मधु कलश, इसके अलावा मधुबाला, मधु कलश, मधुबाला, मधु कलश रचनाएं भी हालावादी हैं। रचनाएं भी हालावादी हैं। अब कहा जाता है कि इसके अलावा कुछ इन्होंने आत्मनिवेदन की चीजें लिखी हैं, कुछ अन्य कृतियां रही हैं, जैसे निशा निमंत्रण एक रचना इनकी थी। अन्य रचनाएं, निशा निमंत्रण बहुत ही सुंदर रचना थी। इनकी रचना है निमंत्रण। इस निशा निमंत्रण की प्रसिद्ध पंक्ति है, इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। बहुत सुंदर पंक्ति इसमें है, इसमें लिखा है। फिर लिखा है इन्होंने एकांत संगीत सतरंगिणी, एकांत संगीत सतरंगिणी, एकांत संगीत सतरंगिणी, बंगाल का काल, खादी के फूल, बंगाल का काल, खादी के फूल, इन रचनाओं के माध्यम से इन्होंने कहीं पर व्यंग किया है और कहीं समाज को कुछ समझाने का संकेत किया है। समाज को कुछ समझाने का इन्होंने संकेत भी किया है। एक रचना थी चार खेबे 64 खूंटे बुद्ध और नाच घर। चार खेमे 64 खूंटे, फिर था बुद्ध और नाच घर। बुद्ध का नाच घर। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में मानी जाती है। एक रचना है इनका और, नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर।
इस रचना के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश दिया गया। कहा जाता है कोई प्राकृतिक आपदा हो या किसी प्रकार की कोई समस्या हो, हर समस्या का निदान जरूर होता है। अंधेरा कितना हो बड़ा तगड़ा क्यों न हो, उजाला अवश्य होता है। कितनी भी काली अंधेरी रात हो, प्रभात जरूर होगा, सूरज जरूर निकलेगा। अर्थात चाहे जितनी समस्याएं आए, उन समस्याओं का निदान अवश्य होगा। ये प्रकृति है, यहाँ चलता रहता है, उत्थान पतन सुबह शाम ये सब चलता रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं कि चरित्र प्रमाण यह है तुलसी, जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना। तो जो फलेगा वो झड़ेगा भी, और जो जलेगा वो बुतेगा भी। तो ये चरित्र के प्रमाण अलग अलग सैद्धांतिक रूप से कहे गए हैं। इस नीड़ का निर्माण में कहा है कि आंधी आती है, तूफान आता है, पेड़ गिर जाते हैं, पक्षियों के घोंसले बिखर जाते हैं, तो क्या पक्षी दोबारा घोंसला नहीं बनाता? बनाता है। एक पंक्ति से बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वो सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। तो इस प्रकार से एक प्रेरणा दी गई है कि समस्या